1500 करोड़ का नया कर्ज लेगी हिमाचल सरकार। वित्त विभाग ने जारी की 2 विशिष्ट अधिसूचनाएं। विपक्ष की ओर से कर्मचारी को महंगाई भत्ता जारी नहीं करने का मुद्दा बनाए जाने के बीच प्रदेश सरकार राज्य के विकास कार्यक्रमों के लिए 1500 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेगी। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इसके लिए 1000 करोड़ और 500 करोड़ रुपए की 2 विशिष्ट अधिसूचनाएं जारी की हैं। सचिव वित्त डॉक्टर अभिषेक जैन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। इस पर भी ब्याज का भुगतान हर साल 28 फरवरी और 28 अगस्त को होगा और इसे 28 अगस्त 2040 तक चुका दिया जाएगा, यानी यह ऋण 15 वर्ष की अवधि के लिए लिया जाएगा। एक अन्य अधिसूचना के अनुसार 500 करोड़ रुपए का कर्ज 10 साल की परिपक्वता अवधि के लिए लिया जाएगा। इस पर ब्याज का भुगतान हर साल 28 फरवरी और 28 अगस्त के बीच किया जाएगा। इसका पुनर्भुगतान 28 अगस्त 2035 को होगा। इसके लिए स्टॉक की नीलामी 26 अगस्त 2025 को आरबीआई के मुंबई स्थित कार्यालय में होगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक 22 अगस्त को कई बड़े फैसलों पर लगेगी मुहर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को शाम 6 बजे राज्य विधानसभा सचिवालय के मुख्य समिति कक्ष में होगी। इस बैठक में सदन में पारित किए जा रहे विधेयकों के प्रारूप पर चर्चा होगी। इसके अलावा इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। भोजनावकाश के बाद मानसून सत्र की बैठक के संपन्न होने के बाद राज्य मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन होगा। हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार को भारत रत्न देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को सर्वसम्मति से सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए हिमाचल निर्माता व प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार को भारत रत्न सम्मान देने का प्रस्ताव पारित किया। अब इसे केंद्र को भेजा जाएगा। यह प्रस्ताव गैर सरकारी सदस्य दिवस पर प्रस्तुत किया गया। नाहन के कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने डॉक्टर परमार को भारत रत्न सम्मान दिए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। विधानसभा में सभी सदस्यों ने डॉक्टर परमार की ओर से हिमाचल के लिए दिए गए योगदान को याद किया और भारत रत्न की पैरवी की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह लोगों की भावना से जुड़ा हुआ विषय है। डॉक्टर परमार के दिए योगदान के लिए किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। भारत रत्न के लिए सभी हिमाचल एकजुट है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, परमार को भारत रत्न देने की पैरवी पहले होनी चाहिए थी। अग्निहोत्री ने कहा कि जब तक हिमाचल है तब तक डॉक्टर परमार की बात होगी। कई सदस्यों ने कहा कि यह प्रस्ताव पहले आना चाहिए था। वह कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, पर आए तो आए। वर्ष 1971 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो डॉक्टर परमार ने रिज मैदान से हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की घोषणा कराई थी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, बोली और मेलों का संरक्षण किया। हिमाचल को पंजाब में लिया जा रहा था, लेकिन परमार ने ऐसा नहीं होने दिया। भू सुधार अधिनियम उन्होंने लाया। अगर इसकी धारा 118 ना होती तो हिमाचल भी बिक गया होता। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत रत्न के अलग अलग मापदंड होते हैं। हिमाचल में फिर भारी बारिश की चेतावनी, 5 जिलों में 4 दिन के लिए जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ने जा रहा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में गुरुवार को धूप खिलने से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन यह राहत ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है। शुक्रवार से एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अर्थात पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे पहाड़ी जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 23 अगस्त से 4 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 23 अगस्त को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 24 अगस्त को कांगड़ा और सिरमौर जिले प्रभावित हो सकते हैं, जबकि 25 अगस्त को फिर से कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। 27 अगस्त तक पूरे प्रदेश में रुक रुक कर वर्षा जारी रहने की संभावना है। विभाग ने 22 और 27 अगस्त के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। एमएलए अनुराधा ने उठाया हिमाचल के अस्तित्व का मुद्दा, पक्ष विपक्ष को प्रदेश हित में सोचने की दी नसीहत। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र बीते कुछ दिनों से लगातार चर्चा और विवादों में रहा है। बिजली बिलों पर बहस, कर्मचारियों की समस्याएं, विपक्ष का बहिष्कार और यहां तक कि इंडिया पाकिस्तान मैच पर तकरार, सदन में हंगामे और राजनीतिक शोर शराबे ने असली मुद्दों को कहीं पीछे छोड़ दिया था। लेकिन इस शोरगुल के बीच बीते दिन सदन में एक ऐसी आवाज़ गूंजी जिसने पूरे सदन को ठहरने और सोचने पर मजबूर कर दिया। लाहौल स्पीति से कांग्रेस विधायक अनुराधा राणा ने जलवायु परिवर्तन और हिमाचल के अस्तित्व पर मंडराते खतरों को लेकर जो सवाल उठाए वो सिर्फ पर्यावरण की चिंता नहीं थे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की गूंज थी। विधायक अनुराधा राणा ने प्रदेश में लगातार फट रहे बादलों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने धराली और मयाड़ घाटी जैसे संवेदनशील इलाकों का जिक्र किया तो सदन में सन्नाटा छा गया। उन्होंने बताया कि किस तरह पानी ने घाटियों को काट दिया, किस प्रकार एक ही स्थान पर 6 बार पुल बह गए
और कैसे करपट गांव को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करना पड़ा। इन घटनाओं से सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की जिंदगी उजड़ गई है। राणा ने सीधा पूछा, जब पुनर्वास के लिए जमीन ही नहीं दी जाती तो लोग कहाँ जाएं? यह प्रश्न केवल एक विधायक का नहीं बल्कि हर उस परिवार की पीड़ा है जो हर साल बाढ़, भूस्खलन और जलवायु आपदाओं से जूझता है। अनुराधा ने कहा कि हमारे पास जल है, जमीन है, लेकिन हम बेघर हुए लोगों को 2 गज जमीन नहीं दे सकते। राणा ने कहा कि टेंट, राशन और कंबल जैसी राहत जरूरी है, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। सुखू सरकार ने 642 टीजीटी को दिया बड़ा तोहफा, लेक्चरर के पद पर किए प्रमोट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने लंबे समय से इंतजार कर रहे शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है। गुरुवार को जारी अधिसूचना में प्रदेश भर के कुल 642 टीजीटी को प्रवक्ता पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी गई। शिक्षा विभाग के इस फैसले से न केवल शिक्षकों के करियर में नई ऊर्जा आई है बल्कि स्कूल स्तर पर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ने की भी उम्मीद है। शिक्षा निदेशालय के मुताबिक अलग अलग विषयों में कार्यरत टीजीटी को प्रवक्ता के पद पर पदोन्नत किया गया है। इनमें प्रमुख संख्या इस प्रकार है: अंग्रेजी विषय के 78 शिक्षक, हिंदी विषय के 128 शिक्षक, इतिहास के 92 शिक्षक और अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर देख सकते हैं। हिमाचल में दर्दनाक हादसा, 4 लेन पर टेम्पो स्कूटी की भीषण टक्कर, 2 की मौत। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर बिलासपुर के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। यह दुर्घटना बिलासपुर के गरामोड़ा में हुई जहां एक टेम्पो स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि स्कूटी में तुरंत आग लग गई और टेम्पो भी पलट गया। हादसा गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे हुआ। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि वे बिलासपुर के ही रहने वाले थे। इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत दोनों शवों को NHAI की एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। इस दुखद घटना की खबर सुनते ही SDM स्वारघाट धर्मपाल और जिला परिषद के उपाध्यक्ष मान सिंह धीमान भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।